ईरान जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर सुपर पावर है, उसने इस्लामिक स्टेट्स को कहा है जो इस वक्त दुनिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 57 इस्लामिक कंट्रीज है, उनको कहा है कि इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, इसराइल के ऊपर पाबंदियां लगा दो। मतलब नेतन्याहू जो इस वक्त वार क्राइम कर रहा है इसराइल के अंदर, उन पाबंदियों की वजह से वो वार क्राइम इसराइल नहीं कर सकेगा और इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और वीडियो को पूरा लाजमी देखें। अब सूरत हाल क्या है, ये है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने कहा है कि इस्लामिक स्टेट्स जो है, आपको ये जो इस वक्त एविडेंस के तौर पर दिखाना चाहता हूँ, तेहरान टाइम्स ने इसको हाईलाइट किया है जो इस वक्त इसराइल गजा के अंदर वार क्राइम्स कर रहा है, वहां पर गजा के अंदर बमबारी कर रहा है, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है, वहां के इनोसेंट सिविलियन जो मुस्लिम्स हैं, बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, औरतें, उनको टारगेट कर रहा है गजा के अंदर। इसी वजह से इस्लामिक स्टेट्स के अंदर ईरान वाहिद कंट्री है जो इस वक्त इसराइल को भी ललकार रहा है। और उन्होंने मशवरा किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने मशवरा किया था, उन्होंने कहा है कि ऑयल एम्बार्गो करो, जो इस वक्त इसराइल के अंदर जो ऑयल की सप्लाई हो रही है उसको कट कर दो। ऑयल की सप्लाई जब कट हो जाएगी, इसराइल की इकोनॉमी क्या है, नीचे आना शुरू हो जाएगी। जब इकोनॉमी नीचे आएगी तो वार करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। इस वक्त क्या है, दुनिया के अंदर कुछ भी आप हासिल कर सकते हो पैसे से। जब आपके पास पैसा नहीं होगा, ना तो आप वार लड़ सकते हैं, ना तो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ना तो आप किसी को तनख्वाहें दे सकते हैं, ना कुछ कर। जब इसराइल का जो इस वक्त कट कर देगा, अरब देश जो ऑयल एम्बार्गो कर दें, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं इस्लामिक कंट्रीज मिडल ईस्ट के अंदर जिनके पास बहुत ज्यादा ऑयल है, तो वो क्या है, वो ऑयल कट कर दें तो इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो हुसैन अब्दुल रेहान है, उन्होंने क्या कहा है, इसराइल के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है, जैसा कि यूएई हो गया और बहुत सारे कंट्रीज हैं, अप्रोक्सीमेटली 2025 तक जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पार्शली और इम्पार्शली, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं इसराइल के साथ रखे हुए हैं, अगर वो टाइज कट कर दें तो इसराइल जो है वो एक अकेला रह जाएगा, डिप्लोमेटिकली कमजोर हो जाएगा, उसकी जो इंपोर्टेंस है वो कम हो जाएगी। और इस वक्त जो जायनिस्ट है के साथ, जो जायनिस्ट यहूदी हैं, उनके साथ मुस्लिम वर्ल्ड अपने जो लोग हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनको भी वापस बुला रहे हो, इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म कर दे, तो इसराइल को बहुत बड़ा धचका लगेगा। अब सूरत हाल क्या है और अब्दुल रेहान ने क्या मशवरा दिया है, दुनिया के अंदर इस्लामिक लॉयर्स की एक टीम बनाओ। एक टीम किस तरह, जो वो टीम एक जो इस वक्त गजा के अंदर जो इसराइल वार क्राइम्स कर रहा है गजा के अंदर, उनको डॉक्यूमेंटेड करे और इंटरनेशनल आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड हेग के अंदर वो इसराइल के ऊपर एक पिटीशन फाइल करे, वहां पर केस लगाए, ताकि इसराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लाया जाए और उसके ऊपर जुर्माना किया जाए, उसको सजावार कराया जाए, उसको इंडिक्ट किया जाए। तो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जीत होगी अगर इस्लामिक लॉयर्स की एक टीम बना देते हैं, क्योंकि वार क्राइम्स तो इस वक्त इसराइल गजा के अंदर बहुत सारा कर रहे हैं। एक मिसाल आपको ऐसे दे दूं, जैसे कि फास्फोरस है, फास्फोरस क्या है, इस वक्त इंटरनेशनली बैन है, तो इसराइल क्या है, फास्फोरस जो बम है गजा के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन के लबनान के अंदर भी इन्हीं को इस्तेमाल करें। इस वक्त जद्दा के अंदर ओआईसी की मीटिंग भी हो रही है, वहां के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए हैं, तो गजा की सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और कोई अल्टीमेट कोई सोल्यूशन लेके आएंगे गजा के हवाले से। और इसराइल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना है, देखते हैं फ्यूचर में इसके बारे में क्या डेवलपमेंट था। अब बात करें जो इस वक्त कंट्रीज है जिनने इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, जैसे कि बहरीन हो गया, इसने बहुत अच्छे तल्लुकात इसराइल के साथ बनाए हुए हैं, यूएई ने बहुत अच्छे तल्लुकात बनाए, सऊदी अरेबिया के थे लेकिन कट हो रहे हैं, इजिप्ट के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, जॉर्डन के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। और क्या है इस वक्त ओमान के बाद, अगर हम इनकी ये जो मोस्टली कंट्रीज क्या है, इनके पास ऑयल बहुत ज्यादा है, यूएई का बहुत ज्यादा ऑयल है, बहरीन, कतर के पास गैस, ये अगर इनको सप्लाई बंद कर दें तो इसराइल की इकोनॉमी बहुत ज्यादा तबाह हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त इसको बिलियंस ऑफ डॉलर का इसराइल को नुकसान। इसराइल ये कंट्री नहीं है, ये एक नजायज जगह है जहां पर वो बना हुआ है, यहाँ पर फलस्तीनियों की जगह है, यहाँ पर अगर इनको सप्लाई बंद जाए कर जाए, अमेरिका जो है इस वक्त सप्लाई दे रहा है उसको भी बंद कर देता। और इवन कि इसराइल ने $10 बिलियन अमेरिका से मांगे ही है, तो क्योंकि नुकसान इसराइल का बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सारे वेपन चल रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान बहुत मजे से, पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान में तो इवन रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, अपने पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है, दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इसराइल। तो क्या है, इसराइल को हमने डिप्लोमेटिकली
आइसोलेट कर, चाहे सारी दुनिया एक्सेप्ट कर ले इसराइल को, पाकिस्तान ना करे तो इसराइल को धचका ही लगता रहेगा। और बात अगर जो अरब कंट्रीज है, जो अरब देश है, उनकी सूरत हाल क्या है? ओपेक जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ईरान है और कंट्रीज है, तो उन्होंने कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया अभी तक फिलहाल, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इसराइल का जो ऑयल है उसको कट कर दो, ऑयल एम्बार्गो लगा ला। हम इस गेन से, इस इकोनॉमिक गेन से क्या हासिल करेंगे? एक पॉलिटिकल गेन हासिल कर लेंगे। इकोनॉमी की जो सैंक्शंस हैं इसराइल के ऊपर लगा के हम पॉलिटिकल गेन, गजा की सिचुएशन उसको ठीक कर सकते हैं। ये था ईरान का प्लान। लेकिन अभी तक क्या मिडिल ईस्ट सॉल्व करना चाहता है या नहीं करना चाहिए, या अपने जो पैसे हैं उनको बचाना चाहता है, या अपनी जो इस बिलियंस ऑफ डॉलर इकट्ठे कर रखे हुए बैंक में उनको बचाना है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते? इसका जवाब लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वक्त जो पैलेस्टाइन और इसराइल की वार चल रही है, ये पैलेस्टाइन और इसराइल की वार नहीं है, ये इसराइल और मुस्लिम्स की वार है। ये इसराइल हमास की वार नहीं है, ये इसराइल मुस्लिम्स की वार है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लाजमी दें। हमारे साथ की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज़।